अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम हो गया जी आपका एक न्यू व्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खैरो आफियत के साथ होंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट सबसे पहले है, मैं कभी आपको खास कहती नहीं हूँ, मेरे चैनल को वीडियोस आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरी वीडियोस शेयर भी किया कीजिए। बहुत मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। खैर जी, जैसे जैसे रमज़ान का पाक महीना गुजरता जा रहा है, साथ साथ हमारे जो इफ्तारी के दस्तरखानों पे है ना, डिशेस भी कम होना शुरू हो गई हैं। होप्सो कि बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे कि शायद ये मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ही ऐसा होता है कि जैसे जैसे आखिरी रोजे आते जा रहे होते हैं ना, तो बस खाने पीने का कुछ ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता और दस्तरखान पे जो है ना, रमज़ान के इफ्तारी के दस्तरखान पे ख़ास तौर पे चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर आज हम जो है ना चीज़ बॉल बनाएंगे। चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी जो है वो आप सब जानते ही होंगे ऑलरेडी। हर बंदा जो है ना वो अपने तरीके से बनाता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ देखी और अपने तरीके से भी बनाने की कोशिश की। तो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ शायद वो आप सब लोग नहीं यूज़ करेंगे, कोई और डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं हर एक बंदा। ये अब चिकन और जो है ना पोटैटो की भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें चीज़ ऐड कर देते, कुछ लोग चीज़ नहीं ऐड करते। मतलब सारी कहानी भाई आलू और चिकन की है, अब जो मर्जी शेप उसको दे लो। खैर मेरे पास जो है ना वो सब कुछ मौजूद था, लेकिन ब्रेड क्रम मौजूद नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो घर में ही जो ब्रेड पड़ी है ना उससे ही बना लेते हैं। अब इसको बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो अब पहले ब्रेड को है वो थोड़ा सा सेक लें और उसके बाद जो है उसको ग्राइंड कर लें, लेकिन मैंने पहले उसको ग्राइंड कर लिया और उसके बाद जो है ना वो उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर तवे के ऊपर रख के थोड़ा सा इसको फ्राई पैन में सेक लिया था। तो खैर बहुत अच्छा बन गया ये ब्रेड क्रम्ब। बिल्कुल बाजार जैसा तो नहीं था लेकिन बहुत बेहतर था उससे, और घर की चीज़ बनी हो तो अच्छी ही होती है। खैर बनना तो उसने ब्रेड से ही है, वो बनाए या हम बनाए, तो मेरी नज़र के अंदर ब्रेड बहुत कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन चलो शोशा के लिए कोई बात नहीं है। अब इस पर जो है ना चीज़ बॉल कोटिंग करेंगे इससे और मैदे से। तो अभी ये जो चीज़ बॉल मैं बना चुकी हूँ, अभी इसमें कुछ जो बॉल है इनके अंदर मैं चीज़ डालूंगी और कुछ के अंदर नहीं मैंने डाली, क्योंकि जो है ना चीज़ मेरे पास थोड़ी सी कम थी और मैंने कहा कि चलो किसी किसी में डाल देती हूँ, किसी में नहीं डाल देती हूँ। तो खैर देखते हैं जिसके हिस्से में जो आ गई। और इसके अलावा आप सब लोग बताएं आपके रोजे कैसे गुजरे हैं। और मेरे ख्याल से सबने सब पूरे रोजे रखे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ठंडा और प्यारा रमज़ान इस दफ़ा अता किया है और आगे जो है मज़ीद सर्दियों में रोजे आते जाएंगे तो मज़ीद आसान हो जाएगा रखना। लेकिन अल्लाह जो है वो तौफीक देता रहे। जिस तरह का ये ज़माना चल रहा है और जिस तरह ये फितनों का दौर चल रहा है, इसके अंदर हर बंदे का जो ईमान है ना वो सलामत रहे, वही सबसे बड़ी बात है फिलहाल तो। वैसे जैसे जैसे रमज़ान गुजर रहा है ना, साथ साथ दिल भी है ना जो थोड़ा सा वो हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान के बगैर पहली ईद पाकिस्तान से बाहर की जाएगी और अपनों से दूर किस तरह ईदें मनाई जाती हैं। इस दफ़ा बहुत बुरी तरह फील होने वाली है ये बात। और ईद की शॉपिंग आप सब लोगों को ज़ोरों शोर पे होगी पाकिस्तान के अंदर, तो ख़ास तौर पे यहाँ भी इसी तरह ही होगी। लेकिन अभी हम जो है ना वो ईद की शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं गए। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर या और 3-4 दिन के अंदर जो है ना हम विजिट करेंगे किसी मॉल वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मैंने सुना है वो लाइमलाइट और ये बुनैंता सतरंगी और शायद 1-2 और ब्रांड जो है ना वो यहाँ पर ओपन हुए न्यू, और पहले भी कुछ मौजूद थे। तो वहाँ से जाके देखेंगे कोई शलवार कमीज़ वगैरह वाला सीन क्या है और उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी शॉप्स हैं ना उन पे जाओ तो ज़्यादातर जो है ना वो ये वेस्टर्न स्टाइल के जो है ना कपड़े नज़र आते हैं, तो फिर वो पहनने को तो दिल नहीं करता भाई। खैर ईद के लिए तो जो है ना हम तलाश करेंगे, फिर उसके बाद आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या रेट्स चल रहे हैं उनके और कैसे कैसे कपड़े हैं यहाँ पर। यहाँ चीज़ बॉल जो है वो तकरीबन हमारे बन गए हैं और अब इनकी कोटिंग में डबल करूँगी, पहले इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब के अंदर और फिर मैदा लगा के फिर दोबारा ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, ताकि थोड़ी सी कोटिंग जो है ना थिक हो जाए और ये फटे ना बिल्कुल भी, क्योंकि जिनके अंदर चीज़ होगी ना वो थोड़ी सी मेल्ट जब चीज़ होना शुरू होती है फिर उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये खैर और सलामती के साथ जो है ना वो तेल के अंदर से मैं इनको निकाल सकूं। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने चीज़ बॉल चिकन चीज़ बॉल जो है वो फ्राई कर चुकी हूँ और ये चीज़ वाला था, थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर नज़र आ रही है और ये मेल्ट हो गई थी तकरीबन, लेकिन जो है ना दूसरे वाले ज़्यादा अच्छे बने थे चीज़ के अलावा। खैर उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आए अपने करीब तरीन जो एक ही मॉल है उसके अंदर। तो आज पहली दफ़ा दुबई की किसी मॉल के अंदर मुझे कुरान पाक सामने पड़े हुए नज़र आए, मतलब रैक के अंदर, वरना मैंने जितनी दफ़ा विजिट किया, जितने मॉल्स में विजिट किया, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कहीं भी मुझे कुरान पाक नज़र नहीं आया। जाए नमाज भी कहीं कहीं नज़र आ गए थे, लेकिन
लेकिन कुरान पाक तो खास तौर पे नहीं मुझे नज़र आया। तो मैंने यहाँ से फ़ौरन जाके सबसे पहले जो है ना वो देखा, लेकिन ये उर्दू तर्जमे वाला तो ज़ाहिर है नहीं होगा, सारे अरेबिक में थे, इनके अपनी अरेबिक में भी कुछ थे। तो मैं बस देख रही थी कि शुक्र है कि मुझे कुरान, मैं अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी शुक्र है इस इस्लामी मुल्क के अंदर भी मुझे कहीं कुरान पाक नज़र आ गया। आई नो बहुत सारे और जगहों पर मौजूद होंगे, लेकिन मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ फ़िलहाल। और उसके बाद जो है ये एक जैपनीज़ शॉप थी। मुझे इंतहाई शौक़ होता है इस तरह की चाइनीज़ और जैपनीज़ शॉप को विज़िट करने का, क्योंकि उनमें इतनी मज़ेदार और यूनिक चीज़ें होती है ना कि जो दूसरी आम शॉप से आपको नहीं मिल रही होती है। भले जितनी भी कहीं इंग्लैंड की हों तो कहीं अमेरिका की हों तो कहीं की भी हो ना, लेकिन जो चाइनीज़ और जैपनीज़ चीज़ें बनाते हैं ना वो कोई भी शायद नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं उनके। और एक चीज़ को, जो गैजेट्स वगैरह हम देखते हैं अक्सर औकात मोबाइल्स के अंदर, तो जब वो रियल में चीज़ नज़र आती है ना तो उसको देख के बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ बहुत सारी मेकअप की एसेसरीज़ और चीज़ें जो दूसरी होती हैं ना घर की इस्तेमाल की, वो भी इतनी ज़्यादा और डिफरेंट यूनिक स्टाइल की थी और बहुत ही मज़ा आता है मुझे। मैं ख़ास विज़िट कर रही थी इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तो मैं कोई चीज़ ख़रीद नहीं रही थी, मैं देख रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। वो आंटी उनकी खड़ी थी और वो भी शायद उन्हीं का स्टाफ, मतलब कि बाहर का ही कोई था, जैपनीज़ था। तो वो मुझे इतना गौर गौर से देख रही है कि वीडियो क्यों बना रही है, कुछ चीज़ खरीद रही नहीं है। तो खैर मैंने कहा मैं फ़िलहाल वीडियो बनाऊंगी, घर जाकर पहले तसल्ली से देखूंगी, और ये करीबी मॉल है तो फिर मुझे कुछ लेना हुआ तो मैं यहाँ से ले लूँगी। लेकिन जो है ना बहुत सारी चीज़ें बैठ के तसल्ली से देखने वाली थी, बहुत मज़ा आता है इस तरह की जगहों पर। तो इसके बाद बस जो यही थोड़ा सा टाइम बचता है इफ्तारी के बाद, जो बंदा थोड़ा सा बाहर घूमने आ जाता है। और मेरे हस्बैंड बेचारे भी बड़ी मुश्किल से मेरे साथ यहाँ पर घूम रहे थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ घूमना। बस थोड़ी देर जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज देखी उन्होंने, और उसके बाद उनका दिल होता है कि बस जब मॉल में आए ना तो फिर किसी और जगह घूमे, इस तरह की शॉप्स में मत खड़ी हुआ करो। तो लेकिन मुझे जो है ना यही शॉप सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो ये कपड़े तो हम देखते ही रहते हैं, उसमें भी देखते रहते हैं, मतलब ऑनलाइन भी देखते रहते हैं, वैसे भी जाके कहीं भी जाओ तो कपड़े ही कपड़े और जूते ही जूते हर जगह नज़र आते हैं। तो मुझे ये वाली चीज़ें घूमने का बहुत शौक है, मैं देखे बगैर नहीं जाऊँगी। अगर आपको जाना तो आप कहीं और घूम लो, तो मैं जो है ना फिर आपको कॉल कर लूँगी। लेकिन वो मुझे वो मज़ीद थे कि मुझे पता है कि मैं अगर निकल के यहाँ से चला गया ना तो तुमने पूरा जो 1-1.5 घंटा यहीं पे ही ज़ाया करना है, तो बेहतर है कि मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊँगा। लेकिन मुझसे वो ना सबर नहीं हो रहा, और इतनी इतनी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ एक मसला बहुत ज़्यादा आ रहा था कि एक चीज़ के ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, मतलब एक ही चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि बंदे को समझ नहीं आया कि क्या चीज़ लूँ और क्या छोड़ूँ। मतलब ये जो आईब्रोज हम बनाते हैं उसको बनाने के लिए उन्होंने कोई 3, 4, 5, 6 किस्म की चीज़ें रखी हुई थी, और मुझे अब कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा था कि कौन सा सही वाला लगेगा। तसल्ली से मैं देखूँ तो मैं फिर ये चूज़ करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बस वो ज़बरदस्ती कह रहे यही ले लो यही ले लो, जो भी आ रहा है सब एक ही जैसे होते हैं, तुम सब यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने देख ली चीज़ें और ले ली, यहाँ से बाय कर ली। लेकिन मेरे साथ ना एक मसला शुरू से ही रहा है कि मैं जब किसी भी जगह पे शॉपिंग करने जाऊँ ना तो मैं फ़ौरन से शॉपिंग नहीं करती हूँ। मतलब कि एक पूरा दिन तो मैं सिर्फ उसको देखती हूँ, मतलब एक विजिट में उसको सिर्फ देखती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम सोचती हूँ कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लूँ, कौन सा कलर अच्छा है कौन सा नहीं है। बहुत ज़्यादा इशू है मतलब इस किस्म का फैसला करने में मुझे। और बहुत सारे लोग जो मेरी अम्मी है, ख़ासतौर पर जो मेरे हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा इस बात से मुझे गुस्सा करते हैं कि जो चीज़ पसंद आ रही फ़ौरन से ले लो। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ये बहुत ही मसला है, मुझसे फ़ौरन कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जाती। मतलब 1-2 शॉप में आगे चली जाऊँ और मेरे दिमाग में वही चीज़ अटकी रहे तो मैं जाके खरीदती हूँ, वरना मैं उसको छोड़ देती हूँ कि फिर बाद में देखूंगी। और इसके अलावा मेकअप के अलावा भी और भी बहुत सारी एसेसरीज यहाँ पे मौजूद थी और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग जो बंदा दुबई रहता है वो लाजमी विजिट करें यहाँ पर। और इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं थे। और जो आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि मैं मुसलसल जो है ना वो स्टूडियो फ्लैट और उसी के ऊपर वीडियोस बना रही थी बहुत ज़्यादा। होप्स हो कि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी, क्योंकि मुझसे सबसे ज़्यादा कमेंट में जो क्वेश्चन किए गए ना वो वही थे कि आप एक तो ग्रॉसरी के प्राइसेस बता दें और एक जो है ना रेंट कहाँ घर किया जाए वो हमें बता दें उस बारे में। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस उसी पे बना दी हैं। खैर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया जिसने तो फिर देख लेना, नहीं करो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज।